गर्मी की एक तपती दोपहर थी। पीली चिड़िया के घोंसले में उसके दोनों बच्चे लीली और गोलू भूख से बेचैन होकर इधर उधर फुदक रहे थे। 3 दिन से जंगल के किसी भी पेड़ पर एक फल तक नहीं बचा था। मम्मा, 3 दिन हो गए, घर में एक भी फल नहीं है। मुझे रसीले आम खाने हैं। हाँ मम्मा, मुझे तो मीठे अंगूर चाहिए। पेट में चूहे कूद रहे हैं, अब बर्दाश्त नहीं होता। बच्चों की मासूम फरियाद सुनकर पीली चिड़िया का कलेजा मुंह को आ गया। उसे पता था कि इस सूखे मौसम में सिर्फ कालू कौवे के बगीचे में ही फल बचे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, धीरज रखो। मैं अभी कालू भैया के बगीचे से कुछ फल मांग कर लाती हूँ। तुम दोनों घोंसले से बाहर बिल्कुल मत निकलना। आज आसमान में वो खूंखार डाकू बाज मंडरा रहा है। पीली चिड़िया उड़ती हुई कालू कौवे के फलों से लदे बगीचे में पहुंची, जहाँ रसीले आम, अमरूद और अंगूर लटक रहे थे। अरे वाह, आ गई भिखारन चिड़िया। बोल, आज क्या चाहिए? कालू भाई, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। बस कुछ फल दे दीजिए, मैं मेहनत मजदूरी करके इसका हर्जाना चुका दूंगी। हर बार मुफ्त का माल मांगने चली आती है ये। हमारे बगीचे के फल किसी की खैरात के लिए नहीं उगे हैं। सुन ले चिड़िया, अगर फल चाहिए तो पूरे 100 दाने चुग कर पहले ले आ, तभी एक फल मिलेगा, वरना यहाँ से दफा हो जा। कालू की कठोर बातें सुनकर पीली चिड़िया की आंखों से आंसू बह निकले। वो खाली पंजों से लौट रही थी कि रास्ते में उसे उसके सच्चे दोस्त मिट्ठू तोता और बंटी कबूतर मिल गए। पीली बहन, तुम्हारी आंखें क्यों भीगी हुई हैं? क्या हुआ, बताओ तो सही। पीली चिड़िया ने रोते रोते सारी बात बता दी। पीली बहन, दुखी मत हो। ये लो, मेरे पास बचे हुए कुछ बेर और जामुन है, बच्चों को खिला देना। और मेरे घोंसले में थोड़ा शहद रखा है, वो भी ले जाओ। दोस्त के काम दोस्त ही तो आते हैं पीली बहन। पीली चिड़िया का मन थोड़ा हल्का हुआ। दोस्तों को दिल से धन्यवाद देकर वो अपने घोंसले की ओर उड़ चली। पीली चिड़िया अभी आधे रास्ते में ही थी कि अचानक आसमान में एक भयानक परछाई मंडराई। ये वही खूंखार डाकू बाज था जिससे बचने के लिए उसने बच्चों को घोंसले में रोका था। अरे नन्ही चिड़िया, वो बेर और शहद यहीं छोड़ दे, वरना आज तेरे पंख नोच डालूंगा। नहीं, ये मेरे भूखे बच्चों का आखिरी सहारा है। मैं इसे किसी कीमत पर नहीं दूंगी। बाज ने अपने पैने पंजों से झपट्टा मारा। बुरी तरह डरी हुई पीली तेजी से उड़ते हुए एक पुराने बरगद के नीचे जा छिपी, जहाँ जादुई उल्लू बाबा रहते थे। डरो मत बेटी, मैंने सब देख लिया है। तुम्हारा दिल जितना साफ है, उतनी ही मेहनत तुमने आज तक की है। ये लो, एक जादुई बीज। पर बाबा, इस छोटे से बीज से क्या होगा? इसे अपने घोंसले के पास जमीन में गाड़ देना। सूरज ढलते ढलते ये ऐसा वृक्ष बनेगा जिसकी हर डाल पर हर मौसम का फल लगेगा, और उसकी छांव में तुम्हारे लिए एक सुंदर घर भी बन जाएगा। पर याद रखना, ये पेड़ केवल उन्हीं के लिए फल देगा जिनका दिल लालच से खाली हो। इतना कहकर उल्लू बाबा हवा में गायब हो गए। पीली चिड़िया बीज लेकर खुशी खुशी अपने घोंसले पहुंची और उसे तुरंत जमीन में रोप दिया। मम्मा, ये आपने जमीन में क्या बोया? बेटा, ये उम्मीद का बीज है। थोड़ा धीरज रखो, आज की रात कुछ जादुई होने वाला है। शाम ढलते ही जमीन कांपने लगी और देखते ही देखते वहां एक विशाल सुंदर वृक्ष उग आया, जिसकी डालियों पर आम, अंगूर, अमरूद और अनार लदे हुए थे, और उसके मोटे तने में एक आरामदायक गर्मजोशी से भरा घर भी बन गया था। मम्मा, ये तो सपने जैसा है। इतने सारे फल, और देखो मम्मा, ये हमारा नया घर भी कितना सुंदर है। पीली चिड़िया की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने सबसे पहले मिट्ठू तोता और बंटी कबूतर को बुलाकर उनका एहसान चुकाया और पेट भर फल खिलाए। जादुई फलों के घर की खबर जल्द ही पूरे जंगल में फैल गई और कालू कौवे के कानों तक भी पहुंची। क्या उस भिखारन चिड़िया के पास फलों से लदा जादुई पेड़ आ गया? ये तो बड़ा अन्याय है। मेरा बगीचा तो अब कोई देखेगा ही नहीं। कालू जी, चलिए आज रात उसका पेड़ ही उखाड़ कर अपने बगीचे में लगा दे, फिर पूरा जंगल हमारे आगे झुकेगा। रात होते ही दोनों कौवे चुपके से पीली चिड़िया के जादुई पेड़ के पास पहुंचे और उसकी जड़ों को अपनी चोंच से खोदने लगे। जल्दी कर मिर्ची, कहीं चिड़िया जाग न जाए। जैसे ही कालू ने पेड़ की जड़ को अपने पंजों से पकड़ा, पूरा पेड़ अचानक कांटों से भर गया और उसकी डालियां सांप की तरह कालू और मिर्ची के चारों ओर लिपट गईं। बचाओ, ये पेड़ तो जिंदा हो गया है।
छोड़ो मुझे, छोड़ो। हाय, कांटे मेरे पूरे शरीर में चुभ रहे हैं। पीली बहन, हमें माफ कर दो। शोर सुनकर पीली चिड़िया, लीली, गोलू, मिट्ठू और बंटी दौड़े हुए बाहर आए। कालू भाई, ये पेड़ केवल साफ दिल वालों के लिए फल देता है, चुराने वालों के लिए ये कांटों का जाल बन जाता है। पीली बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें कभी एक फल भी नहीं दिया, फिर भी आज तुम ही मेरी मदद के लिए दौड़ी चली आई। मैं सच में शर्मिंदा हूँ। कालू भाई, गलती सुधारने में कभी देर नहीं होती। देखा कालू, अब समझ आया कि दूसरों की मेहनत छीनने से कुछ नहीं मिलता। हाँ तोता भाई, अब से मैं भी अपने बगीचे के फल जरूरतमंदों के साथ बांटूंगा। पीली बहन, क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? बिल्कुल कालू भाई, आओ आज से हम सब मिलकर इस जादुई फलों के घर में त्योहार मनाएंगे, जहाँ जंगल का कोई भी पक्षी कभी भूखा नहीं सोएगा। उस दिन के बाद जंगल का हर पक्षी पीली चिड़िया के जादुई फलों के घर में खुशी खुशी मिलजुल कर रहने लगा। लालच और घमंड हार गए और सच्चाई, मेहनत तथा क्षमा की जीत हुई। सीख: सच्ची मेहनत और साफ दिल से मांगी गई दुआ कभी खाली नहीं जाती और क्षमा ही सबसे बड़ा इनाम होती है।